15 जून कैची मंदिर स्थापना दिवस। चलते हैं कैची मंदिर की तरफ। सुबह के 5 बजे हैं। इस बार चलते हैं कैची मंदिर में और शटल से वहां से जाएंगे। बस हैं नीम करोली बाबा के धाम कैची धाम। आज ही के दिन कैची धाम की स्थापना की गई थी। काठगोदाम चौराहे का दृश्य और यहीं से मिल रही है शटल सेवा। हम बैठ गए हैं बस पर और हमारे साथ मनमोहन करमयाल मुन्ना भाई भी हैं। सभी पैसेंजर प्रसन्न हैं। 5:24 और बस चल चुकी है काठगोदाम चौराहे से। इस समय हम भवाली पहुंचे हैं, जहां से श्रद्धालुओं को बसों के माध्यम से कैची धाम तक पहुंचाया जा रहा है। ये भवाली का दृश्य है। इस बार हम अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि प्रशासन द्वारा संचालित भवाली शटल सेवा का उपयोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं यात्रा कैसी रहती है और स्थापना दिवस का माहौल कैसा है। ठीक 6:20 पर बस ने हमें यहाँ पर छोड़ दिया है, भवाली से करीब 1-2 किलोमीटर पहले, और यहाँ से जाना है पैदल। बसों की लाइन कुछ इस प्रकार की लगी हुई है। दोस्तों, भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष शटल सेवा की व्यवस्था की है। यहाँ से यात्रियों को पैदल ही जाना है, प्राइवेट वाहन बिल्कुल अलाउ नहीं है। देखिए कुछ इस प्रकार की भीड़ है और किराया 150। अब वर्मा जी और मैं और मुन्ना भाई यहाँ तक बस हमें लाई है। यहाँ से पैदल चलना है। प्रसाद वितरण शुरू हो गया है। भाई देखो सब भीड़, भक्त लोग चले जा रहे हैं। परिहार जी भी आ गए। परिवार जी भी आ गए हैं। ये आर्मी रिटायरमेंट है और इनको। वर्मा जी बहुत दिनों बाद मिले हमको यार, देवेंद्र वर्मा। हाँ, हम कैरम वैरम खेला करते हैं वाह वाह वाह। वहाँ पर वो मैंगी साइड के उसमें। हाँ चलो बढ़िया है प्रभु। चारों ओर भक्तों का उत्साह देखने लायक है। कोई परिवार के साथ आया है, कोई दोस्तों के साथ, तो कोई अकेले बाबा के दर्शन की आस लेकर यहाँ पहुंचा है। चारों तरफ चीड़ और देवदार के घने पेड़, हरियाली। आज पूरा क्षेत्र बाबा के जयकारों से गूंजा है। यहाँ से 1 किलोमीटर है कैची धाम। ये बढ़िया कर रखा है कि यहाँ पर केवल शटल सेवा चल रही है, प्राइवेट गाड़ियां बहुत कम। सभी श्रद्धालु लोग पैदल ही चले जा रहे हैं। यहाँ से एक शॉर्ट रास्ता है। ये वर्मा जी कह रहे हैं कि यहाँ से शॉर्ट है, इस शॉर्ट से निकलते हैं। शॉर्ट वाले रास्ते से लाइन पर लगना है इस हमें। वाले शॉर्ट रास्ते से चलते हैं। श्रद्धालुओं के चेहरे पर भक्ति और उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कैची धाम। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत है। लंबी कतारें मगर व्यवस्था अच्छी है। 6:57 का समय और हम बढ़ते जा रहे हैं लाइन पर आगे की तरफ। भक्तजन सभी प्रसन्नचित्त हैं। चारों ओर भजन कीर्तन और बाबा के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। धाम को फूलों और रंग बिरंगी सजावट से बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। सोशल मीडिया और यूट्यूबर अपने अपने हिसाब से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे हैं। लाइन कुछ इस प्रकार की लगी हुई है और सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से लाइन पर लगे हैं। किनारे किनारे प्रसाद और इस प्रकार की दुकानें भी लगी हुई हैं खरीदारी करने के लिए। बहुत बढ़िया। बाबा नीम करोली महाराज को लाखों लोग हनुमान जी का परम भक्त और महान संत मानते हैं। 1964 में स्थापित यह धाम आज विश्व प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष 15 जून को यहाँ स्थापना दिवस के अवसर पर विशाल भंडारा और विशेष आयोजन किए जाते हैं। मालपुए वगैरह खाने को मिलते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। गेट से आगे को मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए आप लोग भी नीम करोली बाबा के इस पवित्र धाम के दर्शन कीजिए हमारे साथ और बढ़ते हैं आगे की तरफ। 5 बजे से आरती के पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सेवा में लगे स्वयं सेवकों का समर्पण भी काबिले तारीफ है। फोटोग्राफी के शौकीन लोग कुछ इस प्रकार से फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया वाले और फोटोग्राफर सभी अपने अपने हिसाब से फोटोग्राफी कर रहे हैं। भीड़ बहुत अधिक है, लेकिन हर किसी के चेहरे पर संतोष और श्रद्धा दिखाई दे रही है। शांतिपूर्ण ढंग से लोग आगे को बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया हो रहा है। भीड़ में लाइन में बिल्कुल भी सामने से ठीक आता है। भगदड़ नहीं हो रही, हपड़ धपड़ नहीं हो रही। शांतिपूर्वक सभी लोग बढ़े जा रहे हैं। ये देखो हमारे वर्मा जी। वर्मा जी कोई दिक्कत बहुत बढ़िया व्यवस्था, आराम से बिल्कुल जबरदस्त व्यवस्था है। अच्छा लगा। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, बाबा उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। सामने दिखाई देने लगा है नीम करोली बाबा का ये गेट और यहाँ से आगे को कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। नीम करोली बाबा की जय हो। बढ़िया करके दर्शन हो गए और हम वापस आ रहे हैं ऊपर की तरफ प्रसाद वगैरह लेकर। भक्त लोग सभी प्रसन्न हैं। बहुत खुशी हुई कि कुछ सब्सक्राइबर भी हमें यहाँ पर मिले हैं। इस प्रकार से हम प्रसाद लेकर वापस आ गए हैं और अभी समय हो रहा है 7:59। 8 बजे लगभग हमें प्रसाद मिल गया। आराम से बाबा जी के दर्शन हो गए।
अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ये पार्किंग बनाई जा रही है बहुत विशालकाय। आने वाले समय में जाम से इससे निजात मिलेगी। भीड़ कुछ इस प्रकार की है, लाइन दिखाते हैं। 1 किलोमीटर दूर तक का कुछ इस प्रकार की लाइन है और आराम से लोग बढ़ रहे हैं, कोई ज्यादा हपड़ दपड़ नहीं है। बहुत बढ़िया। मित्रों के साथ बैठकर यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। हालांकि अभी सुबह सुबह का समय है, थोड़ी देर के बाद और ज्यादा भीड़ यहाँ पर आ जाएगी और दिन भर प्रसाद वितरण चलता रहेगा। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आए हुए हैं। इस प्रकार ठीक 8 बजे हमें प्रसाद मिल गया और बाबा जी के दर्शन हो गए। जिस हिसाब से हवा बना रखा था, भीड़ भाड़ ऐसी है वैसी है, लेकिन बड़े आराम से यहाँ पर व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और अब हम यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमारे वर्मा जी, मनमोहन करमियाल जी और यार जी, परिहार जी ये प्रसाद वगैरह ले रहे हैं। सब कांडा वाले हैं वे दो यार, हैं? सब कांडा वाले, सब ये कांडा वाले हैं। भद्रकाली अपने वाहन के बजाय बस में आने में बहुत बढ़िया हो रहा है। हम बस में आए, वहां पर बस हमें स्टॉपेज में छोड़ दिया और आराम से अब दर्शन करके अब बस ढूंढेंगे, बस में ही चलेंगे वापस। कैंची मंदिर से पहले वाला मोड़ है। लगभग यहाँ पर से ही लाइन लगनी शुरू हो रही है और यहाँ पर काफी चौड़ी रोड है। पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर अच्छे से व्यवस्था देखी जा रही है। यहीं पर से अभी लाइन लग रही है कुछ इस प्रकार से। अभी यहाँ से शुरू हो रही, थोड़ा कम हो गई है लाइन, लेकिन सुबह बहुत ज्यादा लाइन थी। ये सभी श्रद्धालु यहाँ पर लाइन पर चलते जा रहे हैं। दोस्तों, आज का ये अनुभव वास्तव में अद्भुत रहा। भवाली की सचल सेवा से यात्रा करना आसान और सुविधाजनक रहा और बाबा के धाम में आकर मन को एक अलग ही शांति मिली। मंदिर परिसर में निजी वाहन बंद होने के कारण बहुत अच्छा हो रहा है। आराम से दर्शन हो जा रहे हैं, गाड़ियां कम दिख रही हैं, तो केवल लोग ही चल रहे हैं। यहाँ पर से मंदिर का दृश्य और भी आलीशान नजर आ रहा है और नीचे श्रद्धालुओं की चलती हुई भीड़ साफ दिखाई दे रही है। नीम करोली बाबा की जय हो। आप भी कभी घूमने इस क्षेत्र में, नैनीताल के क्षेत्र में अगर घूमने आओ तो बाबा नीम करोली के कैंची धाम के दर्शन अवश्य कीजिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। अगर आप भी कभी नैनीताल क्षेत्र में आए तो बाबा नीम करोली महाराज के इस पावन धाम में अवश्य दर्शन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बाबा के धाम कब गए थे। जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय बजरंगबली की।